जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आंटी जी के सत्संग से। आंटी जी लिखती हैं, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मीतू बोल रही हूँ। मेरे को गुरु जी अपने साथ 2025 मार्च में अपने साथ गुरु जी ने जोड़ा। उन दिनों संगत जी मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ। घर में बहुत कलेश रहता था। सुबह उठते ही संगत जी नेगेटिविटी घेर लेती थी, कुछ दिमाग में समझ नहीं आई थी। जब से गुरुजी मिले हैं थोड़ा सुकून आया। संगत जी, मैं सत्संग जाने लगी, सत्संग सुनने लगी, शब्द कीर्तन सुनने लगी। संगत जी, धीरे धीरे घर वालों से अलग होती चली गई और गुरुजी से जुड़ती गई। गुरुजी ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। मंत्र जाप कराकर सत्संग सुनवा के रोज मैं जोत जलाती हूँ गुरु जी के आगे और अपनी बातें करती हूँ उनसे। कुछ बातों का जवाब मिलते हैं संगत जी। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, पकौड़ी प्रसाद का भोग भी लगाती हूँ। बड़ी मेहर करी गुरु जी ने मेरी बाहा पकड़कर। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते थे, आज तेरे बेटे ते कष्ट है, सत्संग सुन। कभी तेरे घर में नेगेटिविटी है, ये सत्संग सुन। सब सत्संग सुन सुन के गुरु जी ने मेरे कष्ट काट दिए। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है, मेरे हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं से देते हैं, सत्संग से या शब्द सुना के। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते। मैं गुरुजी का जल प्रसाद सबको देती हूँ, चंदन तिलक भी लगाती हूँ। बहुत आराम मिलता है संगत जी। घर में अब कलेश नहीं होता, सब अपने अपने में रहते हैं। इतनी मेहर की मेरे गुरुजी ने संगत जी। अब मैं कोई सत्संग मिस नहीं करती संगत जी। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करती हूँ। बड़ी कृपा है जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी कहते हैं, तू मेरी प्यारी धी है। संगत जी, गुरुजी के आने से ज़िंदगी बहुत बदल गई है। आप भी अब सब संगत जी सुना करिए, पता नहीं किसका जवाब आपको भी मिल जाए। गुरुजी हमारे घर का सब जान लेते हैं, वो तो जानी जान है। मेरे बाथरूम की वॉश बेसिन का पानी नहीं आता था, उनके सत्संग में बताया, पुत्र बाजार से पैकेट ले ले, उसमें डाल। मैंने डाला संगत जी, और अगले दिन से पानी नहीं रुका उसमें। संगत जी, ऐसे गुरुजी हमें कहीं मिलेंगे? मैं सत्संग में अभी जाना शुरू हुई हूँ और मैं हैरान हो गई। वहाँ आंटी जी आई, बोली, आज आप चाय प्रसाद का भोग लगवा दो। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। शुक्राना 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 गुरुजी, ये सेवा मुझे देने के लिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब खुद ही करवा लेते हैं, उनको सब पता होता है कब किससे क्या करवाना है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब कभी मन अशांत होता है, मंत्र जाप चला के छोड़ देती हूँ संगत जी, और मन एकदम से शांत हो जाता है। गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने पे ले लेते हैं, हमारी बीमारी भी सत्संग सुनवा के काट देते हैं। सुन ले, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे कब से सत्संग शेयर करने को कह रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आता था संगत जी। आज ज्योति आंटी जी शुक्राना आपने जवाब दिया और मैं शुक्राना कर पाई। गुरुजी, आप भी कृपा करें गुरुजी, अपनी सारी संगत का भला करें। सरबत दावी भला करो गुरुजी। बहुत गर्मी है संगत जी। गुरुजी आजकल मुझे कहते हैं, तेरा घर होगा, गड्डी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक रिकॉर्डेड सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला भोईर बोल रही हूँ। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरे को एक आपसे पूछना था। मेरे घर में जो ये मौत का तांडव चल रहा है, यानी मुझे तो मारने की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने सत्संग में देखा, मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की जा रही है, उसके बीवी बच्चों को भी मारने की कोशिश की जा रही है, यानी मेरी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही साथ मेरी बेटी का भी घर उजाड़ दिया है, वो भी तलाक दे के अब हमारे घर आ गई है। तो अभी ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो निकल आई हूँ, अभी अकेली रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जब ये सुनती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन आता है कि क्या ये सच है क्या, कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की चीज़ें खिलाई जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी औरत और बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या इसका करने वाला कौन है गुरुजी, मुझे बताइए ठीक से, क्योंकि मैं बहुत टेंशन आ रहा है। क्योंकि कितना भी है तो मैं माँ हूँ ना, मुझे खाली मेरा ही नहीं सोचना, मेरी फैमिली का भी सोचना है ना। क्योंकि एक तो कुछ कमाता धमाता नहीं, आज वो 40 साल का हो गया तो बैठ के खा ही रहा है। 2 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटी लड़कियां हैं, औरत है। कल उसकी औरत का फोन आया था, वो भी बीमार है, उसका आदमी भी बीमार है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। और वो लड़की का, वो जो मेरी शादी करके भेजी थी मैंने, वो भी वापस आ गई डाइवोर्स। कौन मेरे परिवार को तबाह कर रहा है गुरु जी, उसको अब हटाइए ना, कितना दिन हो गया। पूरा परिवार मेरा सड़क पे ही आ जाएगा थोड़े दिन में, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। आप बता रहे थे कि कोई उसको कुछ खिलाने वाला है। गुरु जी, ये ना मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर्टी का ही चक्कर है, तो इसका क्या करना चाहिए। ऐसा फैसला करा गुरु जी कि सब लोग सेटिस्फाइड है, मेरी जान की दुश्मनी है वो भी निकल जाए, मेरे बेटा का भी हो दुश्मनी हट जाए, बहू बच्चे सब अच्छे हो जाए, मेरी बेटी भी अपना बाजू हो जाए। मेरी ननद को तो हटा ही दो, उसके साथ मेरे साथ, मेरे ना मेरे बेटे के साथ रहे ना मेरे साथ रहे, हटा ही दो उसको, रखो। तो क्योंकि क्या है कि जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं होएगा, ये लोग मुझे भी सुख से रहने नहीं देंगे, मुझ पर क्रियाएं करते ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग को मालूम है कि कितना भी है तो मैंने हमेशा फैमिली को सपोर्ट किया है। अभी क्या करना चाहिए वो आप मुझे बताइए। आप मेरी तो साथ है, अंग संग है, बच्चों को बेटे को सब अंग संग आप सुरक्षा कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि ये पूनम में वो लोग बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, मेरे बेटे को वो लोग कुछ कुछ खिला खिला के मारने वाले हैं। जो कोई भी है गुरुजी, इतना बहुत हो गया अभी, उसको अब हमारी ज़िंदगी से कायम के लिए हटा दिए, जो भी है, जो भी दुश्मनी। क्योंकि क्या है, मैं तो हो ही रही हूँ बर्बाद, ये भाड़े के घर में पड़ी हूँ, खुद का घर होने के बावजूद। और उधर मेरा बेटा भी हैरान हो रहा है, काम नहीं धंधा नहीं, उसको पूरा बांध दिया, मेरे को पूरा बांध दिया। मेरे छोटी 2 पोतियाँ हैं, उनको भी क्या बोलते परेशान है, वो उन लोगों को भी कुछ कुछ खिला देते हैं। और बहू भी बीमार है। और वो जो मेरी ननद है, वो क्या चाहती है मेरी समझ में नहीं आता है। खुद के जीवन के लिए वो सबका जीवन बर्बाद करी, पहले उसने मेरे आदमी को हैरान कर करके मार डाला, वो बेचारा अभी तक अटका हुआ है। तो वो औरत को तो हमारी जिंदगी से कायम के लिए हटा दिया, ऐसा उठाए कि उसको खत्म ही कर दीजिए। वो औरत एक तो जो हमारे परिवार को इतना नुकसान कर रही है पूछो मत, और दूसरा ये घर का कौन आदमी है जो मेरी परिवार को उजाड़ना चाहता है। मैं जानती हूँ कि प्रॉपर्टी का ही चक्कर है, लेकिन क्या करे, अभी तुम लोगों ने जब भी सेटलमेंट किया था तुम लोग को पैसा दिया गया है ना, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में भी नहीं जा रही है, फिर क्यों बच्चों को हैरान कर रहे हो। ना बच्चे सुख से खा पा रहे हैं, आप छोटे हुए 2 लड़कियां, उनके एडमिशन कहीं नहीं हो रहे, दोनों बैठी है घर में। अभी ये इस मंडे से स्कूल चालू हो जाएगा। वहाँ बहू भी बोल रही है कि मेरे को कमजोरी बहुत हो रही, बीमार हो रही। यहाँ पर मैं भी तड़फड़ा रही हूँ, हर अमावस पूर्णिमा में मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। गुरु जी, ये मौत का तांडव बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा बेटी बहू से मेरे पास आ जाए, लेकिन वो लोग जहाँ भी रहे सुख से रहेंगे, ऐसा है। क्योंकि क्या है, मेरे को तो हैरान कर रहे हैं, मेरा पैसा जा रहा है, इतना 26,000 भाड़ा देके मैं रह रही हूँ, उधर बेटे को भी हैरान कर रहे हैं। वो क्या है, वो लोग उसको कुछ कुछ खिला रहे हैं, ना काम नहीं धंधा नहीं, कुछ नहीं, उसकी टेंशन से उसको आधा वो बीमारी पड़ गया, उसको भी कर रहे हैं। वहाँ बहू के ऊपर भी चालू कर दिया है, और बच्चों को भी कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ये सब क्या चालू हुई को समझ में, ये मौत का तांडव बंद करवा दीजिए गुरु जी, बस हो गया, बहुत सहन कर लिया। इतना पैसा मेरा पानी से चला गया है कि मेरा पूरा बरकत इन लोगों ने बांधी। जो कोई भी हो, मैं अभी ये नहीं कहती कि घर का भार, जो कोई भी जो मेरी इतनी जिंदगी भर की कमाई को डुबा रहा है गुरु जी, अभी अपने को आगे पीछे नहीं देखना है।
क्योंकि क्या है मालूम है, इन लोगों को क्या है, कुछ भी किसी की पड़ी नहीं है, इनको नाते रिश्ते कुछ नहीं देखना है, इनको खाली पैसा चाहिए। और जो कोई भी हो, घर का हो बाहर को, क्योंकि क्या है, जब तक उसको बरोबर सबक नहीं मिलेगा ना, और सबक तो छोड़ो, तब उसकी कहानी खत्म कर दो, बस हो गया, बहुत हो गया। उसके पास भरपूर पैसा है, मैं बेचारा, मैं वही गरीब, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो भी है मैंने ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर भी मेरे लड़के को पागल बना के छोड़ा है, उसको पागल बनाया, इसको मारने के पीछे पड़ गए। क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि वो मौत का तांडव बंद हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, और मेरे बेटा वो उधर से निकल जाए, बहू निकल जाए, बच्चे निकल जाए, और वो घर का फैसला कर दो, इन लोगों को 2 BHK का एक घर ले लेने दो इधर कांदीवली में। और वो जो है मेरी बेटी, अगर वो नहीं रहना चाहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपना कहीं भी वो भाड़े पर वो ले जाए, और वो अपनी मेरी ननद को ले जाए, और ये सब मौत का तांडव बंद करो गुरु जी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें खास घर के लोग हैं, मेरी एक क्या नाम उसका, ये रे देवरानी है, उसका नाम मीना है, और देवर है लगता है अशोक है उसका नाम, और देवरानी है शोभा है, जेठानी है, ये नाम है उसका शकुंतला, और भारती है। ये सब लोग क्या चाहते हैं, सब कुछ तो हो गया था पहले, और अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ये भी इनकी क्यों, इन लोग की जाने जा रही है, क्यों ये लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, हमको पनप नहीं दी, मेरे पूरा बर्बाद हो गई, जिंदगी भर मैंने कमाया, और जिंदगी भर में अपने तड़पती रही। अभी जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तभी भी ये लोग ने मेरे को घर से बाहर निकल दिया। ठीक है, मैं आ गया एक बार, और बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए गुरु जी, इसका ऐसा ही फैसला कीजिए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। क्योंकि क्या, इनको अगर आपने सबक नहीं दिखाया ना, तो मेरे घर के एक आध मेंबर को मार डालेंगे, अगर मुझे मार डाला तो जो मेरे पीछे तो लगे ही, और मेरे बेटे को भी मार डालने के लिए तमाम क्रियाएं कर रहे हैं, बच्चों को भी हैरान कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, मेरी बहू को भी हैरान कर रहे हैं। कल उसका फोन आया था, बहुत बीमार है, कमी हो गई खून की, मुझे लगा उसको भी मार पिया किए। सिर्फ मेरी ननद और खुश है। अभी मैं इसके लिए चाहती हूँ कि जब मैं नहीं चाहती थी वो घर लेना, तो इन लोगों ने बोला मम्मी ले ले, मम्मी ले ले, हम लोग आराम से, मैंने ये बच्चों की बात सुनी, और घर में पैसा दे के एग्रीमेंट करा के अपने बच्चे के नाम पे कर दिया। और उसके बाद में मेरी ननद ने ऐसी आग लगाई कि हमारे जीवन को एकदम नर्क बना के रखा है। गुरु जी, उसकी तो शादी हुई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। अगर वही वो मेरी ननद जो है निर्मला को, अगर वही दुश्मनी की जड़ है, तो उसको खत्म करो, बस हो गया, बहुत हो गया। सारे बच्चों की लाइफ रोड पे आ गई है, देख देख के मेरी आंखें तड़पती की, चलो मैं परेशान हूँ, मेरा बेटा परेशान है, मेरी बहू परेशान है, बच्चे परेशान है, और लड़की को क्या बोलते हैं, डाइवोर्स दिलवा दी। क्या चल रहा है, अपने स्वार्थ के लिए पूरा परिवार को नर्क बना के रख दिया। ऐसा लगता है पूरा परिवार ही तड़प तड़प के मर जाएगा। गुरु जी, अब शांति से बैठने से नहीं होगा। अभी आपका शिव जी का तांडव कैसा है वैसा दिखाइए, और इन सबको, जो भी इनके हमारे मेरे या मेरे परिवार के शत्रु हैं, घर के हो बाहर के हो, कायम के लिए इनका बंदोबस्त कीजिए, और हमेशा के लिए जिंदगी से हटा दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरु जी, क्योंकि मुझे इतना टेंशन आ रहा है कि मैं आ तो गई हूँ घर छोड़ के, लेकिन ये घर का तांडव बंद, मेरे आने से घर का तांडव बंद नहीं हुआ है। मुझे तो मार ही रहे, मेरे बच्चों को मार रहे, क्या हैरान करे मालूम नहीं। इसलिए जो कोई भी इनकी मुसलमानी विद्या है, काली विद्या, अघोरी विद्या, को इनको अभी रास्ता ऊपर का दिखा दो गुरु जी, बस हो गया, जो कोई भी है। क्योंकि क्या, बहुत हो गया। कोई इंसान अगर नहीं बोलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी फैमिली को, मुझसे दुश्मनी थी ठीक है, मुझसे कर लेते, लेकिन वो लड़के को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहू को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, घर के ऊपर वो लोगों ने कर घर से बाहर निकाल रहे हैं, घर बेचने नहीं दे रहे। इस सब में इतना कंटाल गई हो ना कि पूछो, वो मुझे ओवर जो जाने को भी डर लगता है। इतना आर्मी यहाँ से छोड़ के मैं गुजरात वगैरह जाऊँ, फिर जो ये बच्चे लोग बेचारे रास्ते पे आ जाएंगे, तो मैं इनको ऐसा छोड़ के मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ। गुरु जी, आप अपना अभी दिखाइए, शिव का तांडव रूप दिखाइए, और लोग को ऐसा कर दीजिए कि कायम के लिए इनके मुंह बंद हो जाए। गुरु जी, बस बहुत हो चुका अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, हमेशा हमारे साथ अंग संग रहिए, और कोई मेरे परिवार का कोई बाल भी ना बाका कर सके। गुरु जी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ, आप ही के सहारे बैठी हूँ, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।